हाँ जी सीए साहब, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? आज खुश तो बड़े हो तुम, क्योंकि आपका नया सब्जेक्ट, नई बात। क्या बताऊं बेटे मैं आपको, इतना आसान सब्जेक्ट है ना, शब्द नहीं है मेरे पास। आपको बस थोड़े से काम करने जो मैं बताऊंगा, बस वही काम साथ साथ करते रहना, बस इजी टास्क है बड़ा। सच बताऊं, मतलब कोर्स में कुछ है ही नहीं। मैं मतलब मेरे को शब्द नहीं समझ में नहीं आती, समझाऊं कैसे आपको। कोई बहुत बड़ी बात है नहीं इसमें, कोई 30 मार्का वाली बात है नहीं। अगली बात, आप लोगों को करना क्या है, मैं जो जो पढ़ाऊंगा साथ के साथ रिवाइज करना है, बस और कुछ नहीं करना, साथ के साथ रिवीजन। और क्या मैं अपनी बातों को शुरू करूं? बड़ा आसान सा काम है, कुछ नहीं है, बेकार की बातें हैं। क्या बताऊं मैं अब आपको? आप मुझे बताओ, कोस्ट का क्या मतलब होता है? कोस्ट का क्या मतलब है? क्या मतलब समझते हो आप कोस्ट का? 100 मार्क्स का ये पेपर है। मैं भी इसी की सारी डिस्कशन करने वाला हूं कि मैं क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा। बस आप मुझे ये बता दो, कोस्ट से आप क्या समझते हो? मीनिंग ऑफ कोस्ट, लागत और मूल्य, और मूल्य वैसे प्राइस होता है। कोस्ट मतलब, जल्दी बताएं कोस्ट का क्या मतलब है? कह रहे टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट। ओके, और मतलब टोटल जो भी खर्चा किया है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और कुछ? मैं आपको बताऊं, मैं आपको कोस्ट में क्या बताने वाला हूं। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारी कोस्ट कहती है 3 चीजें लगती हैं, सिर्फ 3 चीजें। उन्होंने सबको 3 में कैटेगराइज किया हुआ है। एक मटेरियल, एक लेबर, एक एक्सपेंसेस। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 चीजें लगती है। ये जितनी जितनी लगेंगी इनका टोटल कर लो, कोस्ट निकल आएगी, कंफर्म्ड है ये बात। अब करके देख लो। मान लो मैं ये बनाता हूं रिमोट, क्या क्या लगा हुआ है इसमें? बटन, सेल, प्लास्टिक, मटेरियल हो गया ये सारा। और क्या लगा हुआ है? सेल मतलब मटेरियल, सेंसर मतलब मटेरियल, लेबर बनाने वालों ने पैसे लिए होंगे, और एक्सपेंसिव लाने ले जाने का, मशीन का, ये सारे खर्चे लगे होंगे। इसके अलावा कुछ लगा है? इसके अलावा आपको नजर आता हो कि इसमें कुछ और लगा है? नहीं। चलो, ये मेरा हैंकी है, इसको बनाने में क्या क्या लगा है? कपड़ा, धागा, मटेरियल, और बनाने वाले के पैसे, लेबर, और अपना दिमाग लगे सोचो क्या क्या लगा हुआ इसमें। छोटे मोटे खर्चे, इधर लेकर गए, उधर लेके गए, चाय पानी पिलाया, किसी को मशीन का खर्चा हुआ, बस यही सब कुछ, किराया दिया, यही है ना। कुछ भी सोचो जो आपके मन में आए, हर चीज कहीं ना कहीं बनी है। बेंच ले लो जी, ये बेंच पर इस पे आप बैठे हो, लकड़ी लगी हुई है, पाइप वाइप लगी हुई है, सब कुछ लगा हुआ है, मटेरियल। बनाने वाले ने पैसे लिए होंगे और खर्चे हुए होंगे, छोटे मोटे सामान आया गया होगा, और सामान आया होगा। कुछ भी, सुई से लेकर जहाज तक, कुछ भी सोच लो जो आपके दिल में आए, देखना यही लगा हुआ होगा। कुछ भी सोचे आप। ये रिकॉर्डिंग सिस्टम है, सोच लो इसमें क्या क्या लगा हुआ है। मटेरियल, मटेरियल क्या है? ये स्क्रीन, ये सब लिखने वाले मटेरियल। लेबर, खर्चे। 3 चीजें लगती है हर चीज को बनाने में। कौन कौन सी? मटेरियल, लेबर, खर्चे। हम कहते हैं कोस्ट के 3 एलिमेंट है, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। तीनों को जोड़ दो, टोटल कॉस्ट आती है। कोई डाउट? कितने एलिमेंट है कोस्ट के? 3। कौन कौन से? मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। कोई डाउट किसी को? अब ध्यान से मेरी बातों को सुनना शुरू करना।
मैं पहले मटेरियल की बात करता हूं। मान लो मैं ये बेंच बनाकर बेचता हूं, ठीक है, बेंच पर फट्टा लगा हुआ है, सही बेंच पर, ये 100 रुपए का आता है। मुझे बताओ इस बेंच पर कितने रुपए का फट्टा लगा है? जो ये बेंच आपके आगे पड़ा है इस पर कितने का फट्टा लगा है? 100 का। पिछले वाला बेंच है उस पर कितने का फट्टा लगा है? उससे पिछले वाले बेंच पर, जो बेंच ऊपर पड़े हैं, जो साइड वाले कमरे में पड़े हैं, हर बेंच पर 100 रुपए का फट्टा लगा हुआ, बात खत्म होगी। अब मेरी बात को समझना, हमारा ना बेंच टूट जाता है कई बार, मतलब सारे बेंच नहीं टूटते, फट्टा टूटा हुआ निकल जाता है, हम उसे फेविकोल से चिपका देते हैं, फिर ऊपर पेंट हो जाता है, पता नहीं चलता, ठीक है, कोई डाउट? मैं एक 50 रुपए का फेविकोल का डिब्बा लेकर आया। ये पहले मैं आपको पहले बता ही दूं, यहीं पे बना के भी दिखाता रहूं ना साथ साथ, वो क्लियर हो जाएगा। ये बेंच है, इन पर जो ये फट्टा लगा हुआ है कितने रुपए का है? 100 रुपए का फट्टा है। हर बेंच पे कितने का फट्टा लगा हुआ है? ये 100 रुपए का। मैं कह रहा हूं ये बेंच 1 2 3 4 और 5 बेंच बनाए मैंने, चलो सब पे कितने कितने का फट्टा लगा होगा? 100 का। अब मेरी बात समझो, एक जो सेकंड नंबर बेंच है ना, इसका थोड़ा सा फट्टा टूटा हुआ था, मैं एक फेविकोल का डिब्बा लेके आया, फेविकोल का डिब्बा आया 20 रुपए का। कितने का आया? 20 रुपए का। और मैंने उठाकर इस पे लगा दिया, ये बेंच चिपक गया। अब ध्यान से समझो, ये फेविकोल हमारा मटेरियल है या नहीं है? मटेरियल है, ये मटेरियल है, ये मटेरियल है। अब मुद्दा ये है, ये 100 रुपए का फट्टा लगा, इस पर 100 रुपए का फट्टा लगा, इस पर 100 रुपए का फट्टा लगा, इस पर 100 रुपए का, इसका 100 रुपए का। 20 रुपए का फेविकोल किस बेंच पर लगा है? सेकेंड बेंच पर। आप क्या करेंगे इसमें? ऐड। आप कस्टमर को कहेंगे भाई साहब ये 100 रुपए का फट्टे वाला बेंच है, ये 120 वाला, ये 100 वाला, ये 100 वाला, ये 100 वाला। कस्टमर कौन सा बेंच लेगा? 120 वाला नहीं लेगा। वो आपसे पूछेगा ना कि भाई साहब ये क्यों नहीं ले, क्यों 120 का क्यों है? क्या बताओगे उसको? मतलब आप ये कहोगे कि ये टूटा हुआ था, हमने फेविकोल लगा दिया इसलिए 120 का ले लेगा। ये बेंच तो जिंदगी भर रोएगा, बिकेगा ही नहीं। हाँ या ना? क्या आपका ये तरीका ठीक है? क्या करना चाहिए? ये 20 रुपए लेने तो कस्टमर से ही है, क्या करना चाहिए? सब में ऐड कर दूं, मतलब इसमें 4, इसमें 20 नहीं, 4 4 4 4, सारे बेंच कितने के हो जाएंगे? 104 के। क्या अब ये सारे बेंच बिक सकते हैं? पता चल पाएगा किसमें फेविकोल लगा है ना? ये बेंच रो रहा है जोर जोर की, बेंच नंबर 1 कह रहे भाई साहब मेरे पे तो फेविकोल लगा भी नहीं था, जबरदस्ती कर रहे हैं ये। बताओ ऐसे करोगे या नहीं करोगे? करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो जिंदगी भर बेंच नंबर 2 रोता रहेगा। हाँ या ना? इस मटेरियल को बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल। फट्टे को बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जो किसी प्रोडक्ट पर डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो जाता है। क्या हो जाता है? डायरेक्टली आइडेंटिफाई। उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मटेरियल। और इनडायरेक्ट मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जो किसी प्रोडक्ट पर डायरेक्ट आइडेंटिफाई नहीं होता, बल्कि सभी पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? डायरेक्ट मटेरियल जो सीधा पहचाना जा सकता है कितने रुपए का सामान लगा है, डायरेक्ट मटेरियल। और इनडायरेक्ट मटेरियल जो पहचाना नहीं जा सकता, बल्कि सभी पर डिवाइड कर दिया जाता है, चाहे किसी पर लगे चाहे किसी पर ना लगे, उसके पैसे सभी को देने होते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल जैसे मैं बताता हूं, हम जो फीस लेते हैं उसमें आपको बुक्स देते हैं, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। पता है कि भाई साहब इतने रुपए की बुक इसको देनी है, इतने की इसको देनी है, इतने की इसको देनी है बुक। अब दूसरी बात, बुक तो हो गई,
हम आपके टेस्ट लेते हैं। अब टेस्ट में कौन व्यक्ति कितनी शीटें यूज करेगा पता है क्या हमको ना? हम लोग क्या करते हैं, क्या कह रहे हैं? अब मैंने वो बताया भी था उसको, उस दिन बताया था ना कितने रुपए की है। अब आगे देखो, मैंने शीटें थी। अब आप सोच के देखो, एक बच्चा टेस्ट ही नहीं दे रहा, कह रहा मैं तो एक भी शीट यूज नहीं करता। भाई तूने भी उतने ही पैसे दिए हुए हैं। एक बच्चा एक की बजाय 4 टेस्ट दे रहा है, वो और शीटें यूज कर रहा है एक्स्ट्रा, तो उसने भी उतने ही पैसे दिए हैं। शीटों के पैसे सबसे बराबर लिए हुए, चाहे आप टेस्ट दे या ना दे। मेरी बात समझ में आई है? दैट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल सीधा पहचाना जा सकता है कि इतने का इतने का इतने का है, और इनडायरेक्ट मटेरियल जो सीधा नहीं पहचाना जा सकता बल्कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, दैट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल। क्या आपको दो बातें समझ में आई कि मटेरियल दो तरह का होता है, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। ऐसी मैं लेबर की बात करूं, हम सारे ना लेबर है, हम ना इस बेंच को बनाते हैं। बेंच को बनाने के बाद हमें 50 रुपए पर बेंच मिलता है। मैंने ये बेंच बनाया, कितने रुपए मिले होंगे? 50। मैंने बेंच नंबर 1 बनाया, इसने बेंच नंबर 2 बनाया, कितने रुपए खर्चा आया होगा? 50। उसने बेंच नंबर 3 बनाया, कितना खर्चा आया होगा? 50। एक ने बेंच नंबर 4 बनाया, कितना खर्चा आया होगा? 50। हर बेंच पर कितने रुपए की लेबर लगी है? 50 की, 50 रुपी। कोई डाउट? अब हमने एक छोटू रखा हुआ है, वो ना पानी वो नहीं पिलाता रहता है, कोई बेंच का सामान उठवाना वो उठा के लाता है, जो भी कुछ काम को उसे। अब मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा उसको, खाली नहीं होता वो सारा दिन। ये बेंच जिसने बेंच नंबर 2 बनाया है, सारा दिन छोटू पानी ला, छोटू सामान उठा के ला, दुखी कर रखा है छोटू को। ओके, हमने 5 बेंच शाम तक बनाए हैं और छोटू की सैलरी है 20 रुपए। बताओ छोटू ने किस बेंच पर कितना काम किया? बताओ कितना काम किया? कैसे पहचान पाओगे किसने कितना काम किया? नहीं, क्या करना पड़ेगा? इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। कितने कितने रुपए हो गए? 4-4 रुपए। आपको पता है बेंच नंबर 2 नाचेगा, कहेगा छोटू से मैंने 20 रुपए का काम करवाया, 4 रुपए दिए। और बेंच नंबर 1 रो रहा होगा, कह रहा मैंने तो काम ही नहीं करवाया छोटू से, 4 रुपए फ्री के जा रही है। लेकिन भाई साहब ये सभी पर चार्ज होंगे। कोई डाउट? दैट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट लेबर। लेबर 2 तरह की होती है, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। जो सीधी पहचानी जाए किसी प्रोडक्ट पर, डायरेक्ट। जो सीधी ना पहचानी जाए, इनडायरेक्ट। मटेरियल 2 तरह का हो गया, लेबर 2 तरह की होगी। अब बात करते हैं खर्चों की। जैसी लेबर बेंच बनाकर हटती है, हम उसे 10 रुपए की चाय पिलाते हैं। इस बेंच पर कितने रुपए की चाय लगी? 10 की। इस बेंच पर कितने की चाय लगी? 10। इस बेंच पर, इस बेंच पर, इस बेंच पर 10। हर बेंच पर 10 रुपए की चाय लगी। तभी हम जहां पे ये बेंच बैठकर बनाते हैं वहां पंखा चल रहा है, ठीक। अब जब ये बेंच नंबर 1 बन रहा था, हवा बिल्कुल नहीं थी, लाइट ही चली गई। लेकिन जब बेंच नंबर 2 बन रहा था, लाइट गई नहीं, लगातार लाइट चल रही थी, हवा में बैठा रहा बेंच नंबर 2। शाम तक 20 रुपए का बिजली का बिल आया। बताओ किस बेंच ने कितने रुपए की हवा खाई? नॉट आइडेंटिफाइड। ये बेंच तो कह रहे भाई साहब मैंने तो हवा खाई ही नहीं। कोई बात नहीं भाई साहब, आपको भी पैसे देने होंगे। आपने हवा खाई हो या हवा ना खाई हो, सभी को पैसे देने हैं। दैट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे। मतलब मैं अगर बात करूं तो आपको कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट को 3 पार्ट्स में, 3 एलिमेंट हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस।
और मटेरियल दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। खर्चे दो तरह के, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। ये क्या कहते हैं? डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। खर्चे दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कोई डाउट है किसी को? पक्का? डायरेक्ट वो होंगे जो डायरेक्टली आइडेंटिफाइड हो पा रहे होंगे किसी प्रोडक्ट पर, और इनडायरेक्ट वो होंगे जो किसी प्रोडक्ट पर डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे होंगे। सभी डायरेक्ट को एक जगह जोड़ लो। अच्छा मुझे ये बताओ, इन तीनों को जोड़ के टोटल कॉस्ट आएगी या नहीं आएगी? इन 6 को जोड़ के आएगी या नहीं आएगी? पक्की बात है। हम डायरेक्ट वाले सारे एक जगह जोड़ लेते हैं और इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। और सभी इनडायरेक्ट वाले एक जगह जोड़ लेते हैं, इसे हम बोलते हैं ओवरहेड। क्या बोलते हैं? ओवरहेड। मैं ऐसा ही करूंगा बार बार। मैं कहूंगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट खर्चे सारे एक तरफ निकाल के जोड़ लो, ये तो सीधे पहचाने जा रहे हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट खर्चे जो सीधे पहचाने नहीं जा रहे उसे एक तरफ कर लो, इन्हें ओवरहेड बोलूंगा। और प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड को जोड़कर क्या निकल आएगी? टोटल कॉस्ट। मैं पूरी कॉस्टिंग में यही तरीका लगाऊंगा। मैं कहूंगा मटेरियल डायरेक्ट वाला, लेबर डायरेक्ट वाली, खर्चे डायरेक्ट वाले, सारे लाके जोड़ लो। कोई भी प्रोडक्ट उठा लूंगा, मैं कहूंगा मुझे इसकी निकालना है कॉस्ट। आपको इसमें डायरेक्ट मटेरियल जो दिख रहा है साफ साफ, डायरेक्ट लेबर जो बनाने वाले ने पैसे लिए हैं, डायरेक्ट खर्चे जो सीधे इसी पर खर्चे हुए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट खर्चे होंगे, उन सबको अलग निकाल कर जोड़ना होगा, उसे ओवरहेड कहूंगा और वो जोड़ दूंगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? वैसे तो कॉस्टिंग में यही है, लेकिन मैं आपको कुछ इंडस्ट्री सिखाऊंगा जहां पर मैं आपको टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना मतलब, जैसे मैं आपको सिखाऊंगा, एक ठेकेदार है, फ्लाईओवर बनाने का ठेका ले रहा है, उसका डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा, डायरेक्ट लेबर क्या होगी, डायरेक्ट खर्चे क्या होंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा, इनडायरेक्ट लेबर क्या होगी, इनडायरेक्ट खर्चे करूंगा, सबको जोड़ूंगा ही। बस वहां थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा कि देखो ऐसे करते हैं हम लोग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कौन सा चैप्टर होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। मैं इसमें यह सिखाऊंगा एक कंस्ट्रक्शन वाले की कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। अगला, मान लो सामान जो एक जगह पर नहीं बनता, जैसे कार है, कार एक जगह पर ढांचा बनता है, फिर उसे दूसरी फैक्ट्री में शिफ्ट करते हैं, दूसरी फैक्ट्री में उसमें इंजन विंजन फिट होता है, फिर तीसरी फैक्ट्री में शिफ्ट करते हैं, उसमें डेंटिंग पेंटिंग सीटें वीटें लगती हैं, फिर चौथी फैक्ट्री में शिफ्ट करते हैं, वहां जाके सेल होता है। तो जो प्रोडक्ट एक जगह पर नहीं बनता, एक से ज्यादा जगह पर बनता है, वहां कैसे मटेरियल होता है, कैसे लेबर होती है, कैसे खर्चे होते हैं, थोड़ा आइडिया दूंगा मैं आपको। उसके लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोसेस कॉस्टिंग। मेरी बात समझ में आ गई? और मैं आपसे बात करूंगा सर्विस प्रोवाइडर। जैसे एक बस है, वो आपको पानीपत से दिल्ली लेके जा रही है, तो पानीपत से दिल्ली ले जाने में उसका मटेरियल क्या लगता है, उसकी लेबर क्या लगती है, उसे खर्चे क्या लगते हैं, डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। डायरेक्ट मटेरियल क्या है, डायरेक्ट लेबर क्या है, डायरेक्ट खर्चे क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, यह सब सिखाऊंगा। उसके लिए एक चैप्टर करेंगे हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। कौन सा करेंगे? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। और बात करता हूं, मुझे एक कंप्यूटर बनाने के लिए मिला, मैं कंप्यूटर बनाकर बेचता हूं कि मेरे कंप्यूटर में इतनी हार्ड डिस्क लगा दो, इतनी रैम लगा दो। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क रैम अलग अलग होती हैं, इतनी हार्ड डिस्क लगा दो, इतनी रैम लगा दो, इसमें इतने विजुअलाइजेशन डालनी है, इतनी नहीं डालनी, मुझे ऐसे सितारे लगानी है। एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट मिली और मुझे असेंबल करके वो कंप्यूटर देना है। अगर मुझे ऐसे कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट का काम मिला, तब कॉस्ट कैसे निकलेगी, इसके लिए मैं सिखाऊंगा जॉब कॉस्टिंग। और कई बार क्या होता है, मुझे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट तो मिली लेकिन एक चीज नहीं बन सकती। जैसे मैं बताता हूं आपको, मैं ना ऑडिट पे गया, तो ऑडिट वाले ना मैं ज्यादातर 5 स्टार होटलों में ठहराते हैं, तो मुझे ना जो 5 स्टार होटल में अपना ठहरा, मैं वहां पे जो भी था, अब वहां ना जब सुबह नहाते हैं ना, तो वो आपको बताओ, आपको एक किट बनी हुई आती है बहुत बड़ी,
उसमें नया तौलिया और नया वो साबुन, वो ये वो बहुत सारा कुछ होता है उसमें। तो ऐसे ऐसे परफ्यूम आते हैं कि लगता है कि वाकई मैंने परफ्यूम लगाया है, ऐसी चीजें आती है उसके अंदर, और किट बनी होती है पूरी। तो मैं वहां गया हुआ था। वैसे जब भी जाता हूं ना, तो वहां पे किट जितनी मर्जी मंगवा लो आप, ऐसे मना ही नहीं होती। आप 4 बार किट मंगवाओ, 5 बार किट मंगवाओ, कोई मना नहीं करता वहां। मतलब ऐसे वहां पे उनको लगता है ना भी इतने करोड़पति आदमी आया हुआ है, अब किट थोड़ी ना मंगवाएगा एक्स्ट्रा। जायज बात है, जिसने 40,000 रुपये रोज का किराया देना है रूम का, 30,000 रुपये किराया देना है, वो एक किट लेगा तुम्हारी 100 रुपए की। तो मैं तो जब भी जाता हूं ना वहां पे 3-4 किट मंगवाता हूं दिन में, वो सारी किट उठा के बैग में रख लेता हूं। कारण पता है, मेरे घर के कहते हैं वो लेके आया घर किटे, उसके अंदर ना आप मानोगे नहीं, पता नहीं इतनी सारी छोटी छोटी 8-10 डिबिया होती हैं। अब उन 8-10 डिबियों में ना वो क्या कहते हैं उसको, अलग अलग तरह के शैम्पू, परफ्यूम, ये वो, पता ही मेरे खुद को नहीं पता क्या क्या होता है। तो मैं वो लेके आता हूँ, लेकिन उसमें बड़ी अच्छी सी फ्रेगनेंस आती है। तो अब मेरी बात समझे, उन सब पे ना होटल का नाम लिखा होता है बकायदा। जैसे मैं अभी गया था तो उसमें होटल ताज लिखा हुआ था, मैं वहां ठहरा था होटल ताज में। वहां पे है ये एक, मुंबई में नहीं, दिल्ली में भी नहीं, वहां गया था मैं, विशाखापट्टनम। वहां पे समुद्र के किनारे था, तो वहां पे हम ठहरे थे, तो वहां पे होटल ताज लिखा हुआ था सबके पास। अब एक बात बताओ, ऐसे मान लो मैं कह दूं मेरे लिए एक शैम्पू बना दो, आपको क्या लगता है होटल ताज वालों की अपनी फैक्ट्री होगी शैम्पू बनाने की, साबुन बनाने की अपनी फैक्ट्री होगी उनकी, वो टूथपेस्ट, वो हर चीज होती है उसके अंदर पूरी किट में, तो क्या उनकी अपनी फैक्ट्री होगी? वो बनवाते ही होंगे ना कहीं से। फिर होटल ताज कैसे लिखा होता है उसमें? वो स्पेशली लिखवाते हैं। तो फिर मैं अगर स्पेशली लिखवाना चाहूं कि एक साबुन बना के दो, उसमें नीरज लिखो, लिख देंगे वो ना? क्यों? हाँ, वो एक चीज का एक साबुन थोड़ा ना बना के देंगे, कहेंगे बोल कितने साबुन बनवाने हैं, 5 लाख 10 लाख। मैंने कोई अपनी जिंदगी भर उसी साबुन से थोड़ी ना नहाना है। आप मेरी बात तो समझ में आ रही है? उसे तो पूछते भी ना लेंगे मेरी 10 लाख साबुनों से। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने वो थोड़ी ना बनवाने हैं। जहां पर एक चीज नहीं मिलती, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम होता है, लेकिन बल्क में काम होता है, वहां पर कॉस्टिंग कैसे निकाली जाएगी? बैच कॉस्टिंग। मैं इसकी डिटेल डिस्कशन तो जब इस चैप्टर में जाऊंगा तभी करूंगा, अभी तो मैं आपको बता रहा हूं बस। मैंने मटेरियल, लेबर और खर्चे देखने हैं। डायरेक्ट वाले सारे एक तरफ कर रहे हैं, इनडायरेक्ट वाले सारे एक तरफ कर रहे हैं, और उनको प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड कह के जोड़ देना है। मैं आपको कंस्ट्रक्शन के काम में सिखाऊंगा कैसे करनी है, प्रोसेस के काम में सिखाऊंगा, सर्विस के काम में सिखाऊंगा, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। एक रिक्वायरमेंट पे एक सामान आया, मतलब एक चीज बन सकती है, कंप्यूटर एक बन सकता है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट से, लेकिन बैच में एक नहीं बन सकता। बोलो पक्का? ऐसे तो आप पागल ही हो जाओगे। थोड़ी देर में पंखा कॉस्टिंग, फिर बेंच कॉस्टिंग, फिर ट्यूब कॉस्टिंग, माइक कॉस्टिंग, एसी कॉस्टिंग, ऐसे तो पागल ही हो जाओगे तुम। फिर मैं आपको थोड़ा सा हिंट देने के बाद एक जर्नल फॉर्मेट सिखा दूंगा, मैं कहूंगा जो आप ये यूज किया करो हमेशा, बस ऐसा ही होता है। उसको हम कहेंगे कॉस्ट शीट। क्या बोलेंगे? कॉस्ट शीट। जैसे ट्रेडिंग पे एंडल अकाउंट होता है ना कॉस्ट में, और उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग पे एंडल अकाउंट होता है, फाइनल अकाउंट में ऐसे होता है कॉस्ट शीट। मेरी बात समझ में आ गई? इसका कैसे फाइनल अकाउंट बनता है सारा मेरे को सिखाना है आपको। तो आप मेरी बात समझ में आ गई? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, ये सारा काम मैं आपको सिखाऊंगा कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। क्या सिखाऊंगा? कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए ये सारा काम सिखाऊंगा। क्लियर? अब अगर मैं आगे बात करूं, कॉस्ट का एक काम और है, कॉस्ट को कंट्रोल करना। क्या काम और है? कंट्रोल करना। अभी तक जो मैंने आपको बातें बताई से कॉस्ट कैलकुलेट होती है, कंट्रोल नहीं होती। हम क्या करते हैं, मान लो मुझे पेन बनाकर बेचने हैं, बनाने से पहले ही कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, पहले कि ये सब होना चाहिए। हम ये देखते हैं बनाने से पहले पेन में कितने रुपए का मटेरियल लगेगा, कितने की लेबर लगेगी, कितने के खर्चे लगेंगे, सोच लेते हैं। इसको बोलते हैं बजट बना लेते हैं।
फिर एक्चुअल में काम करना शुरू कर देते कि पेन बनाओ। जब एक्चुअल में पेन बनते हैं तो कंपेयर करके देखते जो मैंने सोचा था उतना ही हो रहा, ज्यादा कम तो नहीं हो रहा। अगर ज्यादा लग रही तो कंट्रोल करूंगा, कौन कौन आदमी जिम्मेवार है, किसने क्या बोला था देखूंगा। तो पेन बनाने में ये तो बजट बना दिया, फिर एक्चुअल देखते हैं मटेरियल कितना लगा, लेबर कितनी लगी, खर्चे कितने लगे एक्चुअल में, और बजट को एक्चुअल से कंपेयर करके डिफरेंस देखते हैं। इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्या बोलते हैं इसे? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जहां पर क्या लगना था, क्या एक्चुअल में लगा, डिफरेंस क्यों हुआ, ये सब देखते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इससे कॉस्ट कंट्रोल होती है। और कॉस्ट का एक और पर्पस होता है, डिसीजन लेना। जैसे मैं इंडिया में सामान बेचूं या फॉरेन में सामान बेचूं, पेन बनाने पर मुझे क्या प्रॉफिट होता है और डस्टर बनाने पर मुझे क्या प्रॉफिट होता है, क्या बनाऊं दोनों में से, ऐसा कुछ डिसीजन लेना सिखाऊंगा। इसके लिए हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग। कौन चैप्टर पढ़ेंगे? मार्जिनल कॉस्टिंग। कॉस्ट के 3 पर्पस है। कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है, और कॉस्ट के डिसीजन लेने हैं। ये 3 पर्पस है और 3 ही एलिमेंट है। कौन कौन से? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। मटेरियल कितनी तरह का हो गया? 2 तरह का। लेबर कितनी तरह की होगी? 2 तरह की। और खर्चे 2 तरह के। सभी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट खर्चों को जोड़ दो तो प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट खर्चों को जोड़ दो तो ओवरहेड। और मैं कौन कौन सा पढ़वाऊंगा आपको? कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, ऑपरेटिंग, जॉब एंड बैच, कॉस्ट शीट। कंट्रोल करने के लिए हम क्या बनाएंगे? बजट। बजट को किस फिर क्या बना करेंगे? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और फिर क्या करेंगे हम? मार्जिनल कॉस्टिंग। ये मेरी पूरी कॉस्ट है। मेरा पहला चैप्टर है मटेरियल, दूसरा चैप्टर है लेबर, तीसरा चैप्टर है ओवरहेड, चौथा चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट, पांचवा चैप्टर, छठा, 7, 8, 9, 10, 11। एक चैप्टर, 1-2 चैप्टर और है, जैसे कोर्स की किताबें कैसे रखें। बस टोटल 12 या 13 चैप्टर है। जैसे ओवरहेड का एक और नया चैप्टर बना है, एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। मतलब ओवरहेड की बात है उसके अंदर। तो मेरा कहने का 3, 4 हो गए ये वाले। तो एक ये हो गया, एक बुक कैसे रखी जाती है, बुक कीपिंग, कोर्स की किताबें कैसे रखी जाती हैं। कुल मिलाकर ये 13 चैप्टर है पूरी कोस्ट के अंदर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? मैं एक काम करता हूं, पहले आप थ्योरी में लिखना शुरू करें एक बार स्टार्टिंग में, पर्पस ऑफ कोस्टिंग। वैसे ही बेसिक है ये तो, इंट्रो, अभी कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं है। पर्पस ऑफ कोस्टिंग, कोस्टिंग का क्या पर्पस है बताना। कौन कौन से पर्पस है? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, नंबर 2 कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, नंबर 3 डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट रिलेटेड डिसीजंस। ये मेरे सारे काम हैं जो मैं करना चाहता हूं, पर्पस ऑफ कॉस्टिंग। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के कौन कौन से एलिमेंट है जल्दी बताना। फर्स्ट मटेरियल, कितनी तरह का होता है? 2 तरह का। कौन कौन सा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट, जब मटेरियल चैप्टर में जाऊंगा तभी डिटेल डिस्कशन करूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी तो मैं सिंपल चलूंगा ये डिस्कशन, मैं वहां पर यही बोलूंगा मैंने आपको बता रखा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वहां समझा के लिखवा दूंगा बस। यहां तो एक बेसिक बता रहा हूं। लेबर कितनी तरह की होती है? 2 तरह की। कौन कौन सी? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। खर्चे कितनी तरह के होते हैं? कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई?
अब बाकी डिटेल डिस्कशन वहीं करेंगे। अब इंडेक्स बनाते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। इंडेक्स चैप्टर 1 मटेरियल, चैप्टर 2 लेबर, चैप्टर 3 ओवरहेड, चैप्टर 4 एबीसी, चैप्टर 5 कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, चैप्टर 6 प्रोसेस कॉस्टिंग, चैप्टर 7 ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, चैप्टर 8 जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, चैप्टर 9 कॉस्ट शीट, चैप्टर 10 बजट, चैप्टर 11 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, चैप्टर 12 मार्जिनल कॉस्टिंग, चैप्टर 13 कॉस्ट बुक कीपिंग एंड रिकॉन्सिलेशन। ये 13 चैप्टर है मेरे पास। हाँ, थ्योरी का एक होगा इंट्रो, उसमें वो तो हर चैप्टर के साथ साथ कवर होती रहेगी। जैसे इंट्रो में लिखा हुआ है मटेरियल होता है, लेबर होता है, खर्चे होते हैं। अब वो मैं जब जिस चैप्टर में जाऊंगा उसकी डिटेल डिस्कशन करवा दूंगा। जब हम इंट्रो पढ़ेंगे तो वो सारी थ्योरी कवर्ड होगी हमारी। ये मेरे पास टोटल चैप्टर्स हैं, टोटल पूरी कोर्स का तरीका है। अब मुझे एक बात बताओ, आराम से सोच के बताना। मटेरियल, लेबर, खर्चे ये तारे नहीं है कोस्ट निकालने के लिए। मटेरियल एक तार है, लेबर दूसरी तार है, खर्चे तीसरी तार है। तीनों तारों को जोड़ू तो टोटल कोस्ट निकल आती है। हाँ या ना? तारे जोड़नी कैसे हैं ये एक अलग तरीका है। आप पहले मटेरियल को पढ़े, ये एक तार है, मटेरियल में ये होता है, ये होता है, ये होता है। लेबर को पढ़े, फिर खर्चों को पढ़े, फिर बाद में सारों को जोड़ते चले जाए। एक तरीका तो पढ़ने का ये हो सकता है। दूसरा तरीका, एक बार सारी तारें जोड़कर इकट्ठी देख ले, फिर धीरे धीरे मटेरियल की तार में जाएंगे, लेबर की तार में जाएंगे, खर्चों की तार में जाएंगे, उन्हें समझेंगे। मेरा कहने का क्या मतलब है, मैं ये कहना चाहता हूं मटेरियल है दो तरह का है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। लेबर है दो तरह की है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। खर्चे हैं दो तरह के, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। फिर डायरेक्ट सारे जोड़ लो, प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट जोड़ लो, ओवरहेड। फिर क्या निकल आई? टोटल कॉस्ट। एक तरीका तो मैं पहले एक तार समझाऊंगा आपको, फिर दूसरी तार समझाऊं, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर जोड़ना सिखाऊं। एक तरीका मैं पहले थोड़ा जोड़ना सिखा दूं भी, ऐसे ऐसे जुड़ रहा है, फिर वापस उल्टे आते हुए तारों को समझते चले जाए। आपको जल्दी कैसे समझ में आएगा? एक एक तार पकड़ के, या एक बार टोटल ओवरऑल देख लूं, तब जल्दी समझ में आएगा। मैं आपको इसका एग्जाम्पल के जरिए बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं। सपोज करो आपने एक्टिवा कभी देखी ही नहीं, एक्टिवा कभी नहीं देखी। मैं आपको एक तार पकड़ाऊं और कहूं ब्रेक ऐसे, इसको ऐसे टेढ़ा कर दो, टेढ़ा कर दो, ब्रेक लगेगी, ब्रेक लगेगी। देखो आपने एक्टिवा कभी नहीं देखी, यह बात याद रखना। आपको नहीं समझ में आ रही, ब्रेक लगेगी, ब्रेक लगेगी। मैं कह रहा हूं ये वाली तार यहां पे लाके जोड़ दे, रेस होएगी, रेस होएगी, रेस होएगी। ठीक है, मैं कह रहा हूं ये वाली तार लाके यहां जोड़ दे, क्लच लगेगा, क्लच होगा, क्लच होगा। आपको ऐसे समझ में आएगा या पहले एक बार पूरी एक्टिवा दिखा दूं और उसके बाद फिर पहले ब्रेक की तार में लेके जाऊं, फिर रेस की तार में लेके जाऊं? कैसे जल्दी समझ में आएगा? पहले एक्टिवा ही देखनी होगी। आपको समझ में तभी आएगी बात। अधिकतर लोग यही अपोजिट करते हैं, वो एक तार को पकड़ते हैं, तार को लगे रहते हैं, तार में बच्चे कहते हैं ये हो क्या रहा है, ये समझ में ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है बीमारी। वो तार पकड़ के लगे रहते हैं, उनको बेचारे को टोटल एक्टिवा तो समझ में ही नहीं आती कभी कि टोटल एक्टिवा है क्या।
अब वो बेचारे दुखी रहते हैं, इसीलिए हम पहले सभी तारों को जोड़ेंगे और फिर बाद में एक एक तार पे पहुंचेंगे। हम अपोजिट चलेंगे। अपोजिट चलने के लिए ना मुझे सबसे अच्छा रास्ता नजर आता है स्टैंडर्ड कोस्टिंग चैप्टर। स्टैंडर्ड कोस्टिंग चैप्टर आपने अगर बीकॉम में जो बच्चा होगा उसको पता होगा, सबसे टफ चैप्टर हुआ करता था स्टैंडर्ड कोस्टिंग। फॉर्मूले हैं, पहले यही करेंगे हम, स्टैंडर्ड कोस्टिंग। हमारे चैप्टर का नाम है स्टैंडर्ड कोस्टिंग। आराम से मेरी बातों को समझेंगे और मैं शुरुआत करना चाहता हूं। क्या मैं शुरुआत करूं? पक्का? आपको मैं बता दूं मैं इस चैप्टर में क्या करूंगा। बजट बना हुआ होगा, एक्चुअल से कंपेयर करूंगा और डिफरेंस देखूंगा। ये डिफरेंस आपके फेवर में भी हो सकते हैं और ये आपके एडवर्स में भी हो सकते हैं। इन डिफरेंसेस को वेरियांस बोलूंगा। क्या बोलूंगा? वेरियांस। मैं क्या करूंगा? बजट को एक्चुअल से कंपेयर करूंगा। जो कुछ ना कुछ पक्की वाला डिफरेंस आएगा। मान लो मैंने सोचा था मटेरियल लगेगा 10 रुपए का, लेबर लगेगी 12 रुपए की, खर्चे लगेंगे 5 रुपए के। एक्चुअल में हुआ यूं, मटेरियल लगा 12 का, लेबर लगी 15 की, खर्चे लगे 7 के। डिफरेंस तो आएगा ही और घाटा है मुझे ये। मैंने सोचा कितने का था? 10 का, लगा कितने का है? 12 का। तो मटेरियल में वेरियांस है। लेबर 12 की सोची थी, 15 की लगी, लेबर में वेरियांस है। खर्चे इतने के सोचे, इतने लगे, एक्सपेंसिव वेरियांस है। मैं यही आपको सिखाऊंगा। मेनली मुझे 3 तरह के वेरियांस सिखाने हैं, मटेरियल वेरियांस, लेबर वेरियांस, एक्सपेंसिव वेरियांस। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? बोलो। स्टैंडर्ड कोस्टिंग में हम बजट को एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। ये डिफरेंस फेवरेबल और एडवर्स हो सकते हैं। इन डिफरेंसेस को वेरियांस कहते हैं। 3 तरह के वेरियांस देखेंगे, मटेरियल वेरियांस, लेबर वेरियांस एंड एक्सपेंसिव वेरियांस। कोई डाउट है किसी को? पक्का? सोच लो, अभी भी कोई दिक्कत हो तो बात कर सकते हैं। बढ़ू आगे। तो मैं सबसे पहले अपने मटेरियल वेरियांस को शुरू करना चाहता हूं, इसकी डिस्कशन करना चाहता हूं कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है ये वेरियांस। बच्चों अब हमने ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपको सबसे पहले सिखाने वाला हूं मटेरियल वेरियांस। आप पहले मेरी बात समझ ले, मैं क्या कहने वाला हूं। मैं आपको मटेरियल वेरियांस के बारे में समझाने वाला हूं। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा जी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बजट को एक्चुअल के साथ कंपेयर करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस को वेरियांस बोलेंगे। वेरियांस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। और मुझे 3 तरह के वेरिएंस सिखाने हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। मैं पहले मटेरियल वेरिएंस को शुरू करने वाला हूं। जरा ध्यान से अब मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। चलो, मेरी एक कंपनी है और मैं क्या बनाता हूं? पेन बनाता हूं। क्लियर? मेरी एक कंपनी में पेन बनाता हूं। मेरी कंपनी में, या चलो मैं ऐसे शुरुआत करता हूं, रुको 1 मिनट, ऐसे समझाता हूं। मेरी एक कंपनी है, काम बिल्कुल नहीं है मेरी कंपनी में, खाली बैठी है मेरी कंपनी। इसका नाम है नीरज लिमिटेड, बिल्कुल खाली बैठी है। वहीं पर एक कंपनी है मुस्कान लिमिटेड। मुस्कान लिमिटेड पेन बना के बेचती है, दौड़ो इधर, कमाई 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 कमाई। मैंने मुस्कान को कहा, मैंने कहा मुस्कान बड़ी कमाई कर रही है। कहती हाँ हमारे पेन बिकते हैं, मैं पेन बनाती हूं, बेचती हूं। बताओ मेरी इस फर्म पे नजर होगी या नहीं होगी? मैं खाली बैठा हूं, पैसे पूसे हैं, खाली बैठा हूं मैं, मेरी इस फर्म पे पूरी नजर होगी या नहीं होगी? मैंने क्या किया, एक दिन मुस्कान लिमिटेड में से एक आदमी निकल रहा था, ठीक है, ये प्रोडक्शन मैनेजर। कौन सा मैनेजर है? प्रोडक्शन मैनेजर। मैंने इसको बुलाया, मैंने कहा पूछा भाई साहब क्या काम करते हो? आना एक जना, आओ इधर बैठो एक बार आप। ये प्रोडक्शन मैनेजर। मैंने इसको बुलाया, मैं कहा भाई साहब क्या काम करते हो? कहता है मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूं। बोलो ना, क्या मैं प्रोडक्शन।
ये प्रोडक्शन मैनेजर है। मैं कहा मतलब, कहता है पेन में जो भी कुछ लगता है ना, कितनी निब लगनी है, कितनी कैप लगनी है, सब मुझे पता है, मैं ही काम करता हूं सारा। मुस्कान तो बस पैसा ही लगा रखा है। मैंने कहा अच्छा, सारा काम तुम करते हो? बिल्कुल टोटल सारा काम बनाना तुम्हें आता है। पेन कितनी तनख्वाह लेते हो? कह रहा है 2 लाख। मैं कहा 3 लाख सैलरी दूंगा। कितने लाख दूंगा? 3 लाख। मेरे यहां पे काम करोगे? आपने मेरे यहां पर पेन बनाने हैं, सब कुछ बनाना है, ठीक है? आपको ये कैमरे पे इतना फोकस कर रहा है, अच्छा नहीं आएगा। बिना फोकस करे चल, अगर मैं ऐसे फोकस कर रहा तो डराऊंगा लोगों को। आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो मैंने उसको कहा, मैंने इसे कहा, मैंने कहा भाई एक बात बता, पेन बनाने के लिए कितनी निब लगती हैं? मुझे वो पेन दिखाना है, कोई पेन दो मुझे एक। हाँ, एक पेन। मैंने कहा पेन बनाने के लिए निब लगती है, ये कैप लगती है, ओके। एक पेन में कितनी निब लगती हैं? 3। भाई साहब यहां तो 1 दिख रही है मुझे। मैं कह रहा हूं कैसा प्रोडक्शन मैनेजर है ये, एक पेन बनाने के लिए 3 निब। कह रहा है हाँ 3 लगती हैं। मैं कमाल किया, 1 नहीं लगती? कह रहे ना, आप समझो, कहता है 30 निब लेकर आओ, 15 तो टूटी फूटी निकलती हैं, 5-7 गुम हो जाती हैं, सिर्फ 10 ही पेन तैयार हो पाते हैं। एक पेन पर 3 ही निब लगती हैं। मैं कहा अच्छा, हमें तुम तो 1 सोच ही रहे थे, हम तो इसका मजाक उड़ा रहे थे, उल्टा ये तो हमारे सही बता रहा है। ओके ना, एक पेन पर 3 निब। कैप कितनी लगती हैं? 2। कह रहा है 2 कैप लगती है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? पक्का? कह रहे 2 कैप लगती है। मैं समझ गया 2 कैप लगती होंगी, हाँ या ना? मैंने कहा मैनेजर तो बड़ा इंटेलिजेंट है। मैं कहा मैनेजर मेरी बात सुन, हम अगर बजट एक पेन बनाएं तो 2 कैप लगती हैं, कैप ही ले लेते खाली। कह रहा मैं बाकी चीजें नहीं लेते। मैं कहा देख भाई मैनेजर, अभी हमने काम धंधा तो शुरू किया नहीं, अभी भी कुछ बढ़ाना घटाना हो तो बता दे, हम सोच लेंगे कि हमने पेन बना के बेचने भी हैं कि नहीं बेचने, ऐसा ना हो घाटे में चले जाएं बाद में। बोलो 2 ही कैप लगेंगी? 2 ही लगेंगी पक्का। 2 से फालतू लगी पैसे ले लूंगा मैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? सीधी सी बात है, किस बात के पैसे दिए जा रहे हैं इसको? इसी बात के तो दिए जा रहे, एक्सपर्ट है ये। मैं कहा अच्छा पेन कैप आती कितने की है? कहता है पता नहीं मुझे कितने की आती है। बात समझ में आ गई? मैंने कहा अच्छा 2 कैप लगती हैं, तुझे पता नहीं कैप कितने की आती है? मैं कहा फिर पता कैसे चलेगा कैप कितने की आती है? कहता है एक मैनेजर और है, उसी कंपनी में काम करता है, परचेज मैनेजर, उसका काम है ये सब कुछ लेकर आना। मैंने कहा अच्छा, एक ये तुम प्रोडक्शन मैनेजर हो? कह रहा हाँ मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूं। इधर हो जाओ, नजर नहीं आ रही अब। कह रहा हाँ मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूं। बात समझ में आ गई? कह रहा है मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूं, आप चिंता ना करो, मैंने बता दिया 2 कैप इससे फालतू नहीं लगेंगी। आप सोच के देखो बेटे, हमारी अपनी कंपनी है, मैनेजर से बात कर सकते हो आप। बोलो प्रोडक्शन मैनेजर, 2 ही कैप लगेंगी ना? 2 से फालतू तो नहीं लगेंगी? अगर 2 से फालतू लगी तो हम तेरे से पैसे लेंगे। पिटने पुटने का क्या मतलब? कह रहा पिट जाएगा। पैसे चाहिए भाई, पिटने का क्या मतलब? हमने तो पैसों से मतलब है, हिंसा से थोड़ी ना मतलब है। बात समझ में आई है भाई साहब? अब ये मैं पूछ लेता हूं दूसरे मैनेजर को बुला के कि भाई साहब क्या कुछ है, कितने पैसे की कैप आती है? एक्सपर्ट है ना वो इसका। ठीक है, मैं तुम जाओ, मैं दूसरे मैनेजर को बुलाता हूं। मैं दूसरे मैनेजर, परचेज मैनेजर, तुम आ जाओ, आ जाओ परचेज मैनेजर जी। हाँ जी परचेज मैनेजर जी, आप वहां मुस्कान लिमिटेड में काम करते हो? हाँ करता था, मैं करते हो लेके तो मैं भी आऊंगा। कह रहा हाँ मैं करता था। अच्छा, आप वहां पे क्या काम करते थे? बोलो कैप को खरीद के लाता था। हाँ जो भी सामान था ये खरीद के लाया करता था। मैंने कहा अच्छा, हम यहाँ पे ना भी काम कर रहे हैं, आपको बता दिया होगा हमारे प्रोडक्शन मैनेजर ने, हमने उसकी तनख्वाह ट्रिपल कर दी है। हाँ अब आपकी तनख्वाह भी डबल करते हैं, आप हमारे यहाँ पे सामान खरीद के लाओगे, ठीक है? ये कैप कितने की आ जाएगी मार्केट से? कितने की? कितने की आएगी? 2 रुपए की। कह रहा है 2 रुपए की एक कैप आएगी।
मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा 2 रुपए की एक कैप आएगी? कह रहा है हाँ। मैंने कहा भाई साहब बात सुन लो, मैं आपके भरोसे पे काम करूंगा, अगर 2 रुपए से महंगी कैप आई तो आप जिम्मेवार होगे? पक्का? कह रहे 2 रुपए से ज्यादा की आई तो ये जिम्मेवार होगा। आप सबके सामने बात हो रही है, उसने कितनी कैप बोली है? 2, और इसने कितने रुपए कैप बोली है? 2 रुपए की। अगर ये इनको रखेंगे हम तो इतने रुपए का ही सामान आना चाहिए, इससे ज्यादा कम का नहीं आना चाहिए। मतलब 2 कैप 2 रुपए 4 का खर्चा। बाकी छोड़ो, बाकी बाकी बाद में करेंगे, ऐसे सारी मटेरियल हो जाएंगे। मैंने एक की बात करता हूं अभी। मैं कहा ठीक है, मैं घर आके बात कर लेता हूं अपने, अगर हमारा मन होगा बनवाने का कैप्स तो अब मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट करके बेच लेंगे, नहीं तो फिर छुट्टी है ही है। ठीक है, अब जाओ, कोई नहीं, हम अभी बात कर लेंगे। क्लियर? अब मैं अपने घर आके, रुको, मैं अपने घर आके डिस्कस करूंगा, मैं अपने घर आके डिस्कस करूंगा भी ऐसे 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 और ऐसे 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 है। बात समझ में आ गई? मेरे घर के कहते काम शुरू कर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा मैं फिर भी पूछ लेता हूं, मैं पहले बात कर लेता हूं। मैं कहा प्रोडक्शन मैनेजर जी इधर आओ एक बार, आप देख लो 2 कैप है, 2 से फालतू नहीं लगनी चाहिए। मेरी उसकी बात हो गई है, 2 रुपए की कैप आती है। सारे सुन लो ध्यान से, क्योंकि बाद में आप इसी में गलती करोगे। 2 कैप है, 2 रुपए की एक कैप, हमारी बात हो चुकी है, आप जिम्मेवार होंगे। अच्छा, कैप 3 रुपए की आ गई तो ये कितने के लिए जिम्मेवार होगा? कैसे गधे? अगर 2 रुपए वाली कैप 3 रुपए की आ गई तो ये कितने के लिए जिम्मेवार होगा? एक के लिए भी नहीं। ये प्रोडक्शन मैनेजर है बेचारा, परचेज मैनेजर जिम्मेवार होगा इस बात के लिए। पक्का ना? अच्छा, 2 कैप लगानी थी, अगर 3 लग गई तो कौन जिम्मेवार होगा? ये। कितनी कैप के लिए? 1 कैप के लिए। किस रेट से? 2 से 3 से? 2 रुपए से। और 1 कैप तो ना लाके देगा, उसका रेट तो निकालेंगे ना। 1 कैप इंटू 2 रुपए, इससे बात 2 रुपए की हो रही है ना अभी। भाई बाद में महंगी आए सस्ती आए वो बैठा है, तुम्हारे से बात कितनी खुल रही है? 2 रुपए की। अनुमान पहले हो गया, 2 कैप 2 रुपए। ठीक है भाई, आ जाओ तुम भी आगे बैठ के बात कर लो आपस में, बाद में दुखी ना होना। हाँ, आपको समझ में आ गई मेरी बात? अब मेरी बात आप समझ लें, 2 कैप, ये कितनी भी कैप मंगवाए आपने कैप लाके देनी है 2 रुपए की। फालतू की आ गई मैं आपसे पैसे ले लूंगा। और भाई तूने 2 कैप बोली है, तूने फालतू कैप मंगवा ली, तुमने मना नहीं करना इसको कैप लाने से, ला देनी है। और तुमने 2 रुपए से दो कैसे फालतू लाए, तुम दोगे पैसे। चलो जी काम करो, जाओ काम करो। काम शुरू हो गया बेटा, मैं अपने घर, ये अपने घर अपना काम शुरू कर रहे हैं। और रुको, तुम यही बैठो। अब हुआ यूं, एक्चुअल में काम शुरू हो गया बेटे, एक्चुअल में काम शुरू हो गया। एक्चुअल में इन्होंने एक पेन बनाया, एक्चुअल में इन्होंने एक पेन बनाया, 3 कैप लगा दी भाई ने। आपका दिल जल रहा है कुछ? बुलाएं इसको एक बार। नहीं, फर्म हम सबकी है बेटे, बुलाएं इसको एक बार। 3 कैप, आपका खून नहीं जल रहा बेटे? समझो ये आपकी फर्म है, 3 कैप लगा के बैठा है प्रोडक्शन मैनेजर। और वो उसको देखो 4 रुपए की एक कैप लेके आ रहा है, वो 4 रुपए की एक कैप लेकर आ रहा है। 12 रुपए में पेन बन रहा है, कैप तैयार हो रही है आपकी। दुखी हो रहे हो नहीं हो रहे? आ जाओ पहले प्रोडक्शन मैनेजर से बात कर ले। आ जाओ भाई प्रोडक्शन मैनेजर, इधर बैठो भाई साहब, एक बार आराम से बैठो, अभी आपसे बड़ी डिस्कशन करनी है हमने। नहीं, कितनी कैप बोली थी हमने आपको? कितनी लगाई है आपने? क्या करें अब? कह रहे 1 के पैसे ले लो मुझसे। मतलब मैं तो मारने ही वाला था। मैंने कहा भाई साहब ये क्या चक्कर है? एकदम इसका जवाब आया। क्या जवाब आया बोलो जल्दी? 1 के पैसे लो। आप मार क्यों रहे? 1 के पैसे लो आप। मैं 1 के पैसे ले लूंगा मैं तुमसे। बोलो बेटे सारे जने। हाँ 1 के पैसे लेंगे। हाँ 4 रुपए के हिसाब से पैसे दे 1 के। कह रहे ना बेटे कितने के हिसाब से देगा ये पैसे? 2 के हिसाब, 4 के हिसाब से नहीं? पक्का? मैं कहता हूं, मैंने कहा देख प्रोडक्शन मेरे के बच्चे, तुझे बोली कितनी कैप थी? 2। कितनी लगाई है तूने? 3 इंटू कितने रुपए? 2 रुपए का तूने हमारा घाटा किया है। ओहो पेन भी नहीं चल रहा टेढ़ा। 2 रुपए का घाटा किया है। बात समझ में आ गई? कोई डाउट है? अच्छा 2 रुपए का घाटा किसकी वजह से? ये
प्रोडक्शन मैनेजर के मटेरियल को सही तरह यूज ना करने के कारण घाटा। दोबारा बोलो, मैं प्रोडक्शन मैनेजर के मटेरियल को यूज सही ना करने के कारण घाटा, मटेरियल यूजेस वेरिएंस। हम इसे बोलते हैं बजट को स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी बोली थी? 2। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगाई? 3। और क्या भाव की लगाई? 2 रुपए के भाव के। चल ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे मैनेजर से भी। आ जाओ, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस के कारण क्या डिफरेंस आया? तुम जाओ, मैं बात करता हूं परचेज मैनेजर से। परचेज मैनेजर जी आकर बैठो जरा एक बार। हाँ जी मैनेजर जी, जरा मुझे एक बात बताओ, आपको क्या भाव बोला था हमने? किस भाव के लाए हो? क्या चक्कर है ये? नहीं, मार्केट को मारो गोली। जब बताया था 2 की 4, चक्कर क्या है ये? तुम्हें किस चीज के पैसे दिए जाते हैं? नहीं, तनख्वाह के टाइम पे तो तुम बड़ा चिल्ला रहे थे मेरी डबल कर दो, ट्रिपल कर दो। ये पैसे कौन देगा? कह रहे मैं पैसे दूंगा। बोलो बेटे, आप तो बोल ही नहीं, मैं अकेला बोले जा रहा हूं उसको। हाँ, आप बोलो ना इसको। क्या भाई मैनेजर, तो ये कितना क्या भाव बोला था? अब बोल के बताओ क्या बोला था? 2 रुपए स्टैंडर्ड। भाई ऐसे उंगली भी करके दिखाओ, 2 रुपए बोला था। क्या भाव की लेकर आए हो? 4। कितने का घाटा किया तुमने? 2 का। तो 2 रुपए तुम दोगे? कितनी कैप के? जितनी हमने मंगवाई है भाई। 1 मंगवाई होगी तो 1 के, 2 मंगवाई होगी तो 2 के। कितनी मंगवाई है आपने? 3 कैप मंगवाई है हमने। 2 तो लगानी थी, मैंने इसको मना थोड़ी ना तो कैप मत लेके आई हो। ये कह रहा है भाई साहब आपने उसको 2 बोली थी, उसने 3 लगाई है। मैं कहा उससे मैं बात करूंगा, तो उसकी चिंता मत कर। तो अपनी बता, 3 कैप के पैसे दोगे ना? तो मतलब क्या रेट बताया था मैंने आपको? 2। क्या रेट लगाया आपने? 4। कितनी कैप है? 3। आपने कितने रुपए का घाटा किया? 6 रुपए का। तुम दोनों मूर्खों ने मिलकर कितने का घाटा किया? 8 का। बोलो हाँ। 4 रुपए वाली चीज कितने में लाके दे रहे हो? 12 रुपए में। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। यही है ना? ये कौन सा प्राइस है? स्टैंडर्ड प्राइस। ये कौन सा प्राइस है? एक्चुअल प्राइस। ये कौन सी क्वांटिटी है? एक्चुअल क्वांटिटी। बोलो पक्का? क्या ये मुश्किल काम है? जाओ तुम 2 मिनट बैठो, फिर बात करता हूं मैं आपके साथ। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बोलो। ये तो गुस्से में आ गया मैनेजर लगता है। आ जाओ मेरे साथ साथ। आप लोग लगभग पहले चैप्टर का नाम लिखो, स्टैंडर्ड कोस्टिंग। स्टैंडर्ड कोस्टिंग चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम, स्टैंडर्ड कोस्टिंग। और लगभग 10 पेज थ्योरी के छोड़ दो। हाँ थोड़ी है, मतलब ऐसी है बस जैसे ये बोल लिया, अब कुछ है थोड़ी ना। 10 पेज। हाँ पूरे पेज दिया। चलो 10 ज्यादा हो जाएंगे, 8 छोड़ दो। 8 पेज मतलब 16 हो गए सिंगल। और उसके बाद लिखो एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1। नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड प्रोवाइडेड टू यू नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड। यार ना इसमें ना मुझे ऐसा लग रहा है ये ना साइज छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा साइज से देखता है इसका। चलो अभी ऐसे लिख देता हूं, नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड प्रोवाइडेड टू यू। चलो छोड़ो, अभी जितनी लाइनें मैं डाल देता हूं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंस। आप मटेरियल के वेरिएंस कैलकुलेट करो। कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंस। बजट फॉर 1 पेन। बजट फॉर 1 पेन, 1 पेन के लिए बजट बनाया।
डेढ़, क्या लिखूं, निब्स, डेढ़ निब, एक पेन के लिए डेढ़ निब, कोई दिक्कत तो नहीं ना। एट द रेट ऑफ रुपीज 2 रुपए पर निब, एक निब आती है 2 रुपए की, एक्चुअल फॉर 1 पेन। एक्चुअल में क्या हुआ, 2 निब्स एट द रेट ऑफ रुपी 3 रुपए पर निब। सॉल्यूशन, हमने क्या निकालना है, मटेरियल वेरिएंस। आ जाओ निकालते हैं। पहले आप लिखें यहां पर बजट, क्या सोचा मैंने, और फिर एक्चुअल क्या है। लोग स्टैंडर्ड भी बोलते हैं इसे, बजट को स्टैंडर्ड। कितने पेनों के लिए ये, एक पेन के लिए। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, निब्स, डेढ़ निब 2 रुपए के हिसाब से 3 रुपए की। एक्चुअल, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, 2 निब 3 रुपए के हिसाब से 6 रुपए की। जल्दी से बताओ, ये भी एक पेन का है। मटेरियल प्राइस यूजेस वेरिएंस, MUV, मटेरियल यूजेस वेरिएंस, क्या करना होगा, जल्दी बोल के बताएं। कैसे बोलो, बोलो। प्रोडक्शन मैनेजर, तुम्हें कितनी क्वांटिटी बताई थी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, तुमने कितनी क्वांटिटी लगा दी, तुम्हारे से क्या प्राइस की बात हुई थी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। तुम्हें कितनी क्वांटिटी बताई गई थी, 1.5, तुमने कितनी लगा दी है, 2, कितने रुपए का प्राइस था, 2 का, तो तुमने 1 रुपए का घाटा किया। बोलो बच्चों, पक्का। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, कौन सा वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसके लिए बोलो परचेज मैनेजर, बोलते रहो साथ, बोलो परचेज मैनेजर, तुम्हें क्या प्राइस बताया गया था, तुमने क्या प्राइस लगाया, कितनी क्वांटिटी तुमसे मंगवाई गई है, तुम्हें 2 रुपए का प्राइस बताया था, तुम 3 रुपए में लेकर आए हो 2 निब्स, तो कितनी होगी, 2 रुपए का घाटा तुमने किया। अच्छा एक बात तो, 3 में से 6 घटा दूं, ये 3 आएगा या नहीं आएगा, बोलो। एक बार लिखना मत, मैं करके दिखा, देखो ये 3 है, ये 6 है। अगर 3 में से 6 घटा दूं तो 3 रुपए आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, मतलब ये 3, 2 इंटू 1.5 इंटू 2, यही ना, 1.5 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3, हा या ना, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट, ये टोटल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इसे बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या बोलते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। जल्दी से नोट करो। जल्द से जल्द नोट करें। कर लिया नोट। आ जाओ थ्योरी में इतनी बातों को लिखते हैं, आ जाओ मेरे साथ साथ थ्योरी में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इट इज यूज्ड फॉर कंट्रोल पर्पस, ये कंट्रोल पर्पस के लिए यूज की जाती है। इन दिस we compare standard with
actual and calculate differences. इसमें हम स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं और डिफरेंसेस को देखते हैं। आगे these differences is called variance. Variance may be positive, मतलब F फेवरेबल, और मे बी नेगेटिव, मतलब एडवर्स। अब जो डिफरेंस निकलेंगे वो भी दो तरह के होंगे, या तो हम उन्हें कंट्रोल कर पाएंगे या कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वेरिएंस में बी कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। मेरी बात समझ में आ गई? अब लिखिए टाइप ऑफ वेरिएंस, टाइप्स ऑफ वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस, मटेरियल लेबर वेरिएंस, ओवरहेड वेरिएंस। ठीक है, अब आगे मटेरियल वेरिएंस। हमने फर्स्ट स्टार्ट किया अपना मटेरियल वेरिएंस। इसके अंदर मुझे आपको 5 सिखाने हैं। फर्स्ट, मटेरियल यूजेस वेरिएंस। सेकेंड, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। थर्ड, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। वैसे ये 3 तो मैं भी आपको बता ही चुका हूं, बाकी दोनों लिखवा रहा हूं, समझाऊंगा इसके बारे में पूरा। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो हमने अपना ए स्टार्ट कर दिया था, मटेरियल यूजेस वेरिएंस। इसके लिए कौन सा मैनेजर जिम्मेवार है? प्रोडक्शन मैनेजर ही जिम्मेवार है इसके लिए। प्रोडक्शन मैनेजर इज लाइबल फॉर इट। इसके लिए प्रोडक्शन मैनेजर जिम्मेवार है। वी कंपेयर स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी समझ में आ गई ना आपको, विद एक्चुअल क्वांटिटी। हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी के साथ कंपेयर करते हैं। इसका फॉर्मूला बनाया था हमने, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस,
परचेज मैनेजर इज लाइबल फॉर इट, इसके लिए परचेज मैनेजर जिम्मेवार होता है। वी कंपेयर स्टैंडर्ड प्राइस विद एक्चुअल प्राइस, और हमने क्या फॉर्मूला बनाया था, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस combination of material price variance and material uses variance is called material cost variance। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट, और मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस। चलें आगे, कोई डाउट है यहां तक? चलो, यहां तक अभी भी किसी को डाउट हो तो डिस्कशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। क्या मैं आगे बढ़ूं? बोलो बच्चों, बढ़ू आगे? आराम से सोचना और मुझे बताना। ये प्रोडक्शन मैनेजर है और ये परचेज मैनेजर है। परचेज मैनेजर, देखना मैं भी इनको डांटूंगा, सही डांट रहा हूं या नहीं, आप मुझे इस बात का जवाब देंगे कि मैं इनको सही डांट रहा हूं या नहीं डांट रहा, तो आप मुझे इस बात का जवाब देंगे भी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। मैंने इनको कहा एक पेन बनाओ, कहते जी ठीक है बना देंगे। कहते जी 2 कैप लगेंगी, 2 रुपए की आएगी, 4 रुपए खर्चा होगा। 2 कैप लगेंगी, 2 रुपए की एक कैप आएगी, 4 रुपए खर्चा लगेगा। मैंने कहा शुरू हो जाओ। इन्होंने 10 पेन बना दिए, क्वांटिटी रेट अमाउंट। 30 कैप लगाई, 3 रुपए की एक, 90 रुपए की। मैं डांट रहा हूं प्रोडक्शन मैनेजर को, पहले बताना मैं सही डांट रहा हूं या गलत डांट रहा हूं। मैं कहा प्रोडक्शन मैनेजर इधर आ जा। कहता हां जी। मैं कहा तुझे कितनी कैप बोली थी? कह रहा 2। मैं कहा लगाई कितनी है तूने? कह रहा 30। मैं कहा निकाल 28 के पैसे। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? इसने बोली कितनी कैप थी इसको, मैंने लगाई कितनी है इसने? 30। कितने का घाटा किया इसने? इसने 28 कैप का। क्या मैं इसको डांट दूं? बोलो, क्यों नहीं डांट सकता कि भाई साहब ये तो एक पेन के लिए है, ये 10 पेनों के लिए है। पहले पता क्यों डांट दिया था? सुनो ध्यान से, एक ही पेन था, एक ही पेन था। अब नहीं डांट सकता। प्रोडक्शन में कहेगा सर सुन लो आराम से, ऐसे बेकार में डांटने की जरूरत नहीं है। मैं कहा फिर? कह रहा भाई साहब ये जो आपने एक पेन का बताया था, 10 पेनों का सोचो ना क्या होगा। 10 पेनों की क्वांटिटी क्या लगेगी, रेट क्या लगेगी और अमाउंट क्या लगेगी। 2 कैप लगती हैं एक पेन पर, तो 10 पेनों पर कितनी लगेंगी? 20। 2 रुपए के हिसाब से 40 रुपए खर्चा होना है। हाँ या ना? किस किस से मेरी बात समझ में आती है कि भाई साहब ये 2 तो एक पेन पर है,
आप एक्चुअल में क्या बना रहे हो? 10 पेन। ये फिनिश गुड्स है पेन, और जो ये कैप है ये रॉ मटेरियल है। मतलब यहां पर फिनिश गुड्स 1 पेन था, यहां 10 पेन है। आप कंपेयर कर भी कैसे सकते हैं? हाँ या ना? मुझे ये बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा? मुझे 10 पेनों के लिए स्टैंडर्ड बनाना होगा या नहीं होगा? स्टैंडर्ड फॉर 10 पेन। और ये कितना है? स्टैंडर्ड फॉर 1 पेन। मुझे बनाना पड़ेगा स्टैंडर्ड, हाँ या ना? बोलो। और फिर इसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो इसको बोली कितनी थी? 20। तूने लगा कितनी दी? 30। अब जिम्मेवार बनेगा ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। 20 माइनस 30 इनटू 2, 20 रुपए का घाटा। और प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। 2 माइनस 3 इंटू 30, 30 रुपए का घाटा। कुल मिलाकर 50 रुपए का घाटा। ये देखो यार 50 घाटा। मुझे ये बताओ ये कब बनाना पड़ेगा स्टैंडर्ड आपको? ये स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल है, ये ध्यान समझना, ये स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल है और ये स्टैंडर्ड फॉर बजट है। बोलो पक्का? आपको ऐसा एग्जांपल दूं, मुझे करके दिखाओगे? आ जाओ एग्जांपल नंबर 2, आ जाएं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 लिखो। नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड, ए पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, give following details. Calculate material variance. आप मटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट करें। और डिटेल क्या दे रहा है? बजट या स्टैंडर्ड कह लीजिए उसको। स्टैंडर्ड एक ही बात होती है, स्टैंडर्ड या बजट। स्टैंडर्ड फॉर 1 पेन, 1.5 निब्स एट द रेट ऑफ ₹4 पर निब। एक्चुअल फॉर 10 पेन्स। आप मुझे बताओ, मुझे स्टैंडर्ड फॉर 10 पेन्स बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा? क्यों बनाना पड़ेगा यार? बस्टेड फिनिश गुड्स और एक्चुअल फिनिश गुड्स अलग अलग है। 20 निब्स एट द रेट ऑफ ₹5 पर निब। आ जाओ करे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखो, स्टैंडर्ड फॉर बजटेड आउटपुट 1 पेन। समझ में आ गया आपको मेरी बात? स्टैंडर्ड फॉर बजटेड आउटपुट 1 पेन, क्वांटिटी रेट अमाउंट। 1.5 निब रेट ₹4, कितना हो गया ये? ₹6। एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट 10 पेन्स, क्वांटिटी रेट अमाउंट 20 निब, ₹5 के हिसाब से ₹100 की। मुझे क्या बनाना पड़ेगा? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। समझ में आ रही है ना मेरी बात आपको? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट 10 पेन्स, क्वांटिटी रेट अमाउंट। 1.5 है एक के लिए, तो 10 के लिए कितना? 15। मेरी बात समझ में आ गई है ना? 4 के हिसाब से। बोलो पक्का ना? आ जाओ करते हैं। मटेरियल यूजेस वेरिएंस।
कैसे निकालोगे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। यूजेस के लिए कौन जिम्मेवार है? प्रोडक्शन मैनेजर। उसे क्या बोलोगे? कितनी क्वांटिटी बोली थी, बोल बोल के लिखना। कितनी क्वांटिटी लगाई है, क्या रेट डिसाइडेड हुआ था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी 15, एक्चुअल क्वांटिटी 20, स्टैंडर्ड रेट 4, 20 एडवर्स। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस 4, एक्चुअल प्राइस 5, एक्चुअल क्वांटिटी 20, 20 एडवर्स 40 हो गया। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 15 इंटू 4, एक्चुअल 20 इंटू 5, 40 एडवर्स। कोई डाउट है बच्चों? यहां तक लिखे नोट, थ्योरी में नोट। चलो लिखे नोट। इन मटेरियल वेरिएंस we calculate variance of raw material। हाँ या ना? आप इसमें निब का वेरिएंस निकाल रहे हो या पेन का वेरिएंस निकाल रहे हो? निब का, रॉ मटेरियल का। दूसरा, इफ एक्चुअल फिनिश गुड्स नॉट इक्वल टू बजटेड फिनिश गुड्स, अगर ये बराबर नहीं है, वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। हमने क्या बनाया था अभी? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो हमें स्टैंडर्ड बनाना होता है एक्चुअल आउटपुट के लिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? आज हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। अगर मैं डिस्कशन की बात करूं, अभी तक लिख लिया आप लोगों ने? अगर मैं डिस्कशन की बात करूं तो हमने क्या पढ़ा अब तक? मैंने यहां से पढ़ना शुरू किया थ्योरी से। देखिए, मैंने पहले इंट्रो लिखवाई आपको। 3 पर्पस है। कौन कौन से? कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट को कैलकुलेट करना, कॉस्ट रिलेटेड डिसीजन लेना। कितने एलिमेंट है? 3। मटेरियल, लेबर, खर्चे। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, एबीसी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस, ऑपरेटिंग, जॉब एंड बैच, कॉस्ट शीट, बजट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिन कॉस्टिंग, कॉस्ट बुक कीपिंग एंड एनालिसिस। ये पढ़ना है मुझे। अब मैंने पढ़ने के लिए अपना सबसे पहले शुरू कर दिया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में लिखाया किस लिए यूज होता है? कंट्रोल पर्पस के लिए। क्या कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड विद एक्चुअल कंपेयर करेंगे। यहां तक बातें हो गई थी। इसके बाद मैंने क्या डिस्कशन किया आपके साथ? मैंने कहा जी डिफरेंस जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? वेरिएंस। वेरिएंस कैसे हो सकते हैं? पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, कंट्रोल भी और अनकंट्रोल। कितनी तरह के वेरिएंस पढ़ने हैं? 3 तरह के। कौन कौन से? मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। मटेरियल वेरिएंस कौन कौन से? मटेरियल यूजेस, प्राइस, कॉस्ट, मिक्स, यील्ड। तो मैंने यूजेस शुरू किया। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? प्रोडक्शन मैनेजर। हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड प्राइस को है मटेरियल प्राइस के लिए तो परचेज मैनेजर। हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। कॉस्ट के लिए, मटेरियल यूजेस के लिए कौन जिम्मेवार है? प्रोडक्शन मैनेजर। हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं और स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई। फिर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसके बाद मैंने 2 नोट लिखवा दिए। मैंने कहा हम यहां पे रॉ मटेरियल का वेरिएंस निकाल रहे हैं, और दूसरी बात, अगर एक्चुअल फिनिश गुड्स और बजटेड फिनिश गुड्स दोनों अलग अलग हैं तो हमें स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट बनाना पड़ेगा। कोई डाउट है? बाकी करते हैं अगली क्लास में। आप लोग इसे रिवाइज करके आएंगे। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।